कि आंधियां गम की चलेंगी तो संभल जाऊंगा, मैं उनकी जुल्फ थोड़ी न हूं जो हवाओं में बिखर जाऊंगा। मुझको सूली पर चढ़ाने की जरूरत क्या है, कलम हटा लो मैं तो यूं ही मर जाऊंगा। तुमसे बिछड़ा तो ये न पूछ कहाँ जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। आइए आज शुरू करते हैं शब्द रचना। अक्षर किसे कहते हैं? वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या एक प्रयत्न में होता है, अक्षर कहलाता है। अक्षर किसे कहते हैं बेटा? जिसका उच्चारण हम एक ध्वनि में या एक प्रयत्न में एक बार में कर सकेंगे, वह हमारा अक्षर होता है। ठीक है। शब्द किसे कहते हैं? तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि कई अक्षरों को मिलाकर एक शब्द बनता है, दो या दो से अधिक अक्षरों को मिलाकर एक शब्द बनता है, या आप कहेंगे कि एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों से मिलकर जो है शब्द बनता है। जैसे अगर हम एक शब्द बनाए बच्चों, क प्लस म प्लस ल, देखिए यहाँ पे तीन वर्णों को मिलाया गया है, क म और ल, तो एक शब्द हमें मिला है। क्या मिला है? वो शब्द कमल। कमल एक शब्द है जो यहाँ पर तीन वर्णों के मेल से बना हुआ है। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से हमारे शब्द बनाए जाते हैं। चलिए अगला है रूढ़ शब्द। बेटा रूढ़ यानी अपने आप में एक ऐसा शब्द बेटा जो विशेष अर्थ के लिए उपयोग किया जाता है, रूढ़ शब्द कहलाता है, जिसका कोई दूसरा मतलब नहीं होता है। ठीक है। जैसे कुर्सी, फूल इत्यादि। जैसे ही कुर्सी आप कहते हो तो आपके मन में सिर्फ चार पैर वाली एक अजीब टाइप की चीज आती है जिसपे आप बैठते हैं, और कुर्सी इसीलिए एक रूढ़ शब्द है। मोबाइल कहते ही आपके मन में मोबाइल आता है, मोबाइल एक भी रूढ़ शब्द है बेटा। रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जिनका नाम लेने से आपको वही शब्द आते हैं दिमाग में जो होते हैं। ठीक है। अगला है आपका बेटा यौगिक शब्द किसे कहते हैं? ठीक है। तो वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनाए गए हों, ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हों, यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब बेटा यौगिक शब्द क्या होते हैं? दो सार्थक, दो अर्थ देने वाले शब्दों के मेल से जोड़कर उनको बनाया। जैसे देखो प्रधान, अब प्रधान अपने आप में एक पूरा अर्थ देता है। ठीक है। मंत्री, मंत्री अपने आप में पूरा अर्थ देता है, लेकिन प्रधान एक शब्द है। ठीक है। मंत्री एक दूसरा शब्द है, और इन दोनों शब्दों को मिलाकर प्रधानमंत्री बना है, जो कि एक यौगिक शब्द कहलाएगा। हिमालय, हिम धन आलय, हिम मीन्स बर्फ, हिम धन आलय हिमालय, तो यहाँ पे हिम और आलय से मिलकर हिमालय बना है, यह भी एक यौगिक शब्द होता है। ठीक है। यौगिक रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो बेटा यौगिक रूढ़ शब्द वह शब्द होता है जो दो शब्दों या अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनता है, लेकिन एक विशेष अर्थ रखता है। ठीक है। जैसे देखो चारपाई, गाय, कुर्सी इत्यादि। तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम शब्द क्या होता है? जो शब्द संस्कृत में ज्यों का त्यों लिया गया हो, ऐसे शब्द जो संस्कृत में ज्यों के त्यों लिए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं बेटा। जैसे भूमि, प्रथम, राष्ट्र आदि। अब ये शब्द ऐसे होते हैं जो संस्कृत में ज्यों के त्यों लिए गए होते हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? बेटा तद्भव शब्द का मतलब होता है जिन्हें हम संस्कृत से हिंदी में यूज करते हैं, जिसे हम जो है जैसे संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द को हम तद्भव शब्द कहते हैं, जिन्हें हिंदी की प्रकृति के रूप में हम उपयोग करते हैं, जिन्हें ढाल लिया गया, जैसे काम, बरस, माँ आदि। ठीक है। अगला है संकर शब्द। क्या है बेटा? संकर शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के मिश्रण या मेल से बनाए गए होते हैं। जैसे देखो रेलगाड़ी, रेल और गाड़ी दो शब्दों के मिश्रण से बना है, यह संकर शब्द है। जांच कर्ता, जांच और कर्ता के मेल से बना हुआ है, जबकि दोनों अपने आप में एक उचित अर्थ रखते हैं। ऐसे शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं। ठीक है। देशज शब्द मतलब होता है बेटा अपने देश का शब्द, एक उचित स्थान पे जो बोली भाषा बोली जाती है, स्थानीय बोलियां या भाषा हमारी देशज शब्द होती है बेटा। कई जगह पे खाट को चारपाई कहते हैं, तो कहीं जगह पे जो है इसको खाट कहते हैं। ढूंढना कुछ लोग हेरना कहते हैं, खोजना कहते हैं, तो सबका अलग अलग अपना मतलब होता है। एक स्थानीय एक जगह पे, जैसे आपने सुना होगा बेटा कई जगहों पे बच्चे को लाला कहते हैं। अबे लाला, बच्चा, बेटा, बिटवा, बहू, बहुआ, ये सब क्या है? एक स्थानीय शब्द होते हैं। ठीक है। देशज शब्द होते हैं। अगला है विदेशज शब्द, मतलब जो शब्द स्वीकार किए गए हों, जैसे कि विदेश के शब्द हों, अपने यहाँ के न हो और उन्हें हम स्वीकार्य हो, जैसे ऑफिस, कागज। ठीक है।